हेलो बच्चों, यहां लिखा है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 500 मीटर इफ द पार्टिकल इज थ्रोन अप द इंक्लाइन विथ विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द सेम स्पीड। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रोजेक्शन स्पीड निकाल लें। मैक्सिमम रेंज बोला है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए होगा, और आर बराबर हम लोग लिखते थे यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो ये हम लोगों को दिया है 500 यू स्क्वायर बाई जी, जी की जगह मैंने 10 लिख दिया, और यहां से साइन टू थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों को यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलता है 5000। क्लियर है? अब देखो अगले में क्या बोला गया तुमसे कि अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को इस 30 डिग्री वाले इंक्लाइन पे, ये इंक्लाइन दिया हुआ है 30 डिग्री, यहां से अगर हम इस सेम ऑब्जेक्ट को विद द सेम यू प्रोजेक्ट करें तो ये कहां तक जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्लियर है? तो बताइए, हम लोगों को पता है कि अब यहाँ पे डाउन द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन होगा वो जी का एक कंपोनेंट आएगा, दैट इज जी साइन थीटा। जी साइन थीटा, थीटा 30 दिया हुआ है, तो जी बाई टू बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर है। दो कंपोनेंट हो जाते हैं जी के, एक आता है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जी कॉस थीटा, और एक आता है अलोंग द इंक्लाइन जी साइन थीटा। तो अब अगर हम यहां से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को यू दी गई है, टॉप जहां पहुंचेगा वहां फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और एक्सेलरेशन हम लोगों के पास हो गया जी बाई टू, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इसलिए हम इसको माइनस लिखेंगे, बिकॉज ये रिटार्डेशन की तरह से काम करेगा। तो नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, तो वी स्क्वायर तो जीरो हो गया, यू स्क्वायर हम लोगों को दिया था 5000, 2 into 5 into s, दिख रहा है इस 10 से ये जीरो कैंसिल कर दो तो s बराबर आपको यहां भी 500 मीटर मिल गया। मतलब जो अलोंग द इंक्लाइन जा रहा होगा वो भी 500 मीटर, और 500 मीटर हमको यहाँ सेकंड ऑप्शन में दिया है। क्लियर? सो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।